आपको बता दें, हमने पिछले दिनों आपको सड़कों को लेकर के खबर दिखाई थी। उस खबर का हालांकि असर हुआ है। हमने आपको बाजार में भी चैम्बर के ढक्कनों को लेकर के खबर दिखाई थी, उसका भी असर हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यही वजह है, जब HR न्यूज की खबरों पर कार्य होता है तो दर्शकों की कहीं ना कहीं उम्मीदें चैनल से बन जाती है। इसीलिए लगातार HR न्यूज के दर्शक हमसे मांग कर रहे हैं, मोहनलाल जी आप इसी तरीके के जनहित के मुद्दे उठाइए और शासन प्रशासन को नींद से जगाइए ताकि आम जनता सुकून से जी सके। जी हाँ, हमने आपको दिखाया था महाराणा प्रताप चौक। आप एक तरफ पहले की तस्वीर देखिए और दूसरी तरफ अब की तस्वीर देखिए। हालांकि हमारी खबर का असर हुआ महाराणा प्रताप चौक पर, जो हमने आपको बड़ा सारा गड्ढा दिखाया था, लेकिन उसके बाद आनन फानन में प्रशासन की नींद जगी। लेकिन नींद जगी तो कैसी जगी, आपको दिखाएं। ये पैचवर्क का कार्य किया गया है, जो हम आपको आज की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पैचवर्क का कार्य किया गया है। लेकिन इसमें भी कितनी खामियां हैं आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ खाना पूर्ति की गई है तो आप समझ सकते हैं आपका और हमारा पैसा किस तरीके से यानी कि लोगों की जेब में चला जाता है, विकास के नाम पर किस तरीके से यानी कि बिल बनते हैं, आप समझ सकते हैं। पैचवर्क दिखाया गया है, लेकिन ये कैसा पैचवर्क है और इसका बिल कितना बना होगा ये अभी बात की बात है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महज खाना पूर्ति की गई। तो ये हमने आपको दिखाई महाराणा प्रताप चौक की। अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि जो रातों रात पैचवर्क किया गया है, कितनी खामियां इसमें सिर्फ खाना पूर्ति कर करके छोड़ दिया गया है। यानी कि जबकि यहां से हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहां से डंपर गुजरते हैं, और इस पैचवर्क को जो यानी कि 2 दिन भी नहीं चल पाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा पैचवर्क यहां किया गया है और इसका कितना फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं खबर यह बताती है कि शासन प्रशासन की नींद भी खुलती है। तो अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं, आप और हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे की किस तरीके से बर्बादी होती है। तो ये हमने आपको दिखाया महाराणा प्रताप चौक का। अब हम आपको दिखाते हैं बावल रोड की। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे थे। आप बावल रोड, ये सड़क देख करके आम आदमी कोई भी होगा वो ये समझेगा कि ये सड़क देहात की तरफ जा रही है। जी हाँ, इस सड़क को देख के अंदाजा यही लगाएगा कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में हम आ गए हैं और ये गांव की सड़क है जो टूट गई है और यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। या फिर ये अंदाजा लगाएगा कि गांव के अंदर से कोई चोर रास्ता है जहां से चोरी छुपे डंपर निकलते हैं। जी हाँ, जैसा हमने आपको पिछले दिनों दिखाया था कि जिस तरीके से हाईवे बंदर ग्रामीण क्षेत्रों से रास्ता कर दिया, वहां की सड़कें हमने आपको दिखाई थी। उसी हालात में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की तरीके से ये सड़क भी हो गई है। सड़क देख करके हर आदमी यही समझता है कि कोई गांव की तरफ रास्ता जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह रास्ता गांव की तरफ नहीं जा रहा। जी हाँ, यह रास्ता जा रहा है रेवाड़ी के जिला मुख्यालय की तरफ। और आपको बताएं, जिला मुख्यालय की तरफ की जब हमने खबरें दिखाई थी किस तरीके से महाराणा प्रताप चौक से लेकर के जिला मुख्यालय तक की सड़कें बदहाल है, धूल का गुब्बार वहां उड़ता है और कोई देखने वाला सुनने वाला है नहीं। तमाम प्रशासनिक अमला यहां से निकलता है। कई सारे भावी विधायकों की कोठियां यहां पर है, जो यानी कि जिनको टिकट भी मिली थी, जो टिकट के दावेदार भी थे और वो भी इसी रोड के ऊपर रहते हैं। सेक्टर 1 में उनकी कोठियां हैं। बीजेपी के जो टिकट के दावेदार थे, जिनकी टिकट 2019 में कट गई थी, अरविंद यादव जी, उनका भी ऑफिस इसी रोड के ऊपर है, जो आज हरको बैंक के चेयरमैन बने हुए हैं। तो आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं उनके घर की तरफ जाने वाला रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। लोग समझते होंगे देहात की तरफ रास्ता जाता है, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाता है। जी नहीं, ये जिला मुख्यालय की तरफ रास्ता जाता है और यहीं से हजारों सैकड़ों ट्रक रोज निकलते हैं, भारी भारी डंपर। तो आप अंदाजा समझ सकते हैं कितना बड़ा धूल का गुब्बारा रोज उड़ता होगा। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किसी तरीके से शासन प्रशासन की नींदें खुले और जो आप और हम जो रोड टैक्स दे रहे हैं वो पैसा कहां जा रहा है, क्या उस पैसे का रोड बन रहा है, क्या विकास का कार्य कोई हो रहा है, क्या सरकार के पास खजाने में कोई पैसा है कि इन रोड की मरम्मत की जा सके। नया ना बने तो कम से कम रोड की मरम्मत तो हो जाए। लेकिन वो मरम्मत हुई, वो भी हमने आपको महाराणा प्रताप चौक दिखाया। समस्या ये है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो है विपक्षी पार्टी का। हमने आपको पिछले दिनों दिखाया था सर्कुलर रोड की हालत, कि किस तरीके से सर्कुलर रोड की हालत है और इसी सर्कुलर रोड की वजह से
जो मौजूदा विधायक थे कैप्टन अजय सिंह यादव, उनको अपनी सीट गंवानी पड़ी थी 2014 में। लोग कह मोदी लहर के चलते सीट नहीं गंवाई थी, सीट गंवाई थी लोगों की नाराजगी, क्योंकि एक सर्कुलर रोड नहीं बन पाया था, लोगों ने रोड की मांग की थी। लेकिन आज रेवाड़ी की वही जनता है जिसे आज रोड से कोई सरोकार नहीं है, आज उनको रोड नहीं चाहिए, आज उनकी जुबान बंद है, आज उनकी डिमांड बंद है। ये तो जो HR न्यूज के दर्शक हैं वो मानते हैं कि मोहनलाल जी जो आप रोड की खबरें दिखा रहे हो, सड़कों की खबरें दिखा रहे हो, ये कंटिन्यू दिखाएं, क्योंकि रेवाड़ी शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां से ढंग से जाया जा सके। ना सेक्टर की कोई ऐसी सड़कें हैं, ना आपको पता है को कॉलोनियों की ऐसी सड़कें हैं, ना किसी सोसाइटी की ऐसी सड़कें हैं, ना किसी शहर के ऐसे गली मोहल्ले की कोई ऐसी सड़कें हैं जिससे कहा जा सके कि रेवाड़ी कोई खूबसूरत शहर है। जी हाँ, मॉडल टाउन की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, किस तरीके से मॉडल टाउन जगह जगह से टूटा हुआ है, लेकिन वहां सड़कें न्यू नहीं बन पा रही क्योंकि इस बार जो विधायक है वो विपक्ष का है, तो काम हो नहीं पा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अन्य जगह जहां सत्ता पक्ष के लोग रह रहे हैं वहां भी काम नहीं होगा? सवाल इसी बात को लेकर के है। जिला मुख्यालय की जो हम आपको सड़क दिखा रहे हैं, ये बावल रोड हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे व्यस्ततम इलाका है। जिला मुख्यालय तक तमाम प्रशासनिक अधिकारी, नेता, तमाम जो हम आपको बता रहे हैं इसी रोड से होकर के गुजरते हैं, लेकिन किसी को भी ये रोड दिखाई नहीं देता है। तो आप समझ सकते हैं शहर की स्थिति। दूसरा हमने आपको दिखाया था गोकल बाजार में चैम्बर की स्थिति को लेकर के। हालांकि हमारी उस खबर का असर हुआ, नगर परिषद अपनी नींद से जगा, ठेकेदार को लताड़ पिलाई और नए सिरे से ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे, जो कुछ दिन पहले हमारे पास तस्वीरें आई थी कि आपकी खबर पर यानी कि कार्य हो रहा है, तो ये हम आपको कार्य होते हुए की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि HR न्यूज ने जो मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से गोकल बाजार के रेलवे रोड के चैम्बर घटिया सामग्री लगा करके उनको बनाया गया था, अब उनको नए सिरे से लगाया जा रहा है, लगते हुए कि भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो HR न्यूज की खबर को लेकर के लगातार लोग इसीलिए डिमांड करते हैं कि आप जो खबरें दिखाते हैं उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कार्रवाई तो होती है लेकिन उसमें भी खानापूर्ति की जाती है। अगर शासन प्रशासन को कार्य करना है तो उसका काम दुरुस्त करे, अन्यथा जैसा था वैसा का वैसा रहने दिया जाए। कम से कम ये तो ना हो कि आपने काम भी किया नहीं और बदनामी भी मोल ले ली, काम भी किया बदनामी भी मोल ले ली। काम आप करते नहीं है, बदनामी आपके सर चढ़ रही है। तो स्थिति कमोबेश ऐसी है कि काम हो नहीं रहा है, विश्वास लोगों का खत्म होता जा रहा है। लोग शिकायत करते हुए भी डरते हैं कि आखिर करे तो किससे करे, सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। हम इस पर सत्ता पक्ष के लोगों से भी बात करेंगे, विपक्ष के लोगों से भी बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कौन आदमी क्या क्या कह रहा है, सत्ता पक्ष का क्या कहना है शहर की इस हालात को लेकर के और विपक्ष का क्या कहना है, वो भी हम प्रयास करेंगे कि वो हमारे कैमरे पे आए और जवाब दे। हम अपील करते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कृपया हमारे इन सवालों के जवाब दे कि शहर की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या राजनीति लड़ाई की वजह से शहरवासी इसी तरीके से बदहाल शहर को भुगतते रहेंगे? क्या रेवाड़ी की जनता जिनको 2014 में रोड चाहिए थे आलीशान, क्या आज उनको रोड नहीं चाहिए? सवाल कई सारे हैं, उनके हम जवाब मांगेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।